हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। आज हम लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का क्लास 11th का चैप्टर नंबर जो 7th है, सेल डिवीजन, इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। ये वीडियो और कुछ सीरीज ऑफ वीडियोस आएगी जहां पर हम लोग इस चैप्टर के बारे में डिटेल्स में आपको देखेंगे कि सेल डिवीजन क्या है, व्हाट आर द सेल डिवीजन के कौन कौन से टाइप्स है, माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, कैरियोकाइनेसिस क्या है, साइटोकाइनेसिस क्या है। इन सभी चीजों को हम लोग डिटेल में इस वीडियो में एंड आने वाली सीरीज ऑफ वीडियोस में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पर जस्ट हम लोग एक छोटा सा स्मॉल टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सेल साइकिल। अभी सेल साइकिल क्या है, सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सेल। भैया ये सेल क्या होता है? तो मैंने जैसे पहले बताया था आपको, एक बेसिक अगर डेफिनेशन बताऊं तो सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल, इट इज अ बेसिकली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। भैया कुछ नहीं समझा, चलो बता दो कैसे समझते हैं। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल से बताया है कि जिस तरह से अगर एक वॉल बना रहा है, अगर मुझे एक दीवार बनानी है तो उस दीवार किससे बनी होती है? वो बनी होती है छोटे छोटे ब्रिक से, ईंट से बना होता है। बहुत सारे ईंट मिलकर क्या बनाते हैं? दीवार बनाते हैं। तो वो ईंट क्या हो गया? ईंट इज अ बेसिक यूनिट हो गया, ईंट से ही वो सारी चीजें बनी हुई हैं। सो जिस तरह से ईंट वर्क करता है एक वॉल का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट, उसी तरह से जो सेल है, जो एक सेल है, ये देखो ये सेल, ये जो सेल है ये एक्ट करता है एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक स्ट्रक्चर बना होता है वो किससे बना होता है? सेल से बना होता है। अब ये जो सेल है, ये इसके अंदर ही बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स। जैसे यहाँ पे मैं कुछ बताऊं, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, सेल वॉल हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, वैक्यूल हो गया। सो देयर आर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल, जो कि सेल को एक प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। हर ऑर्गेनल का अपना एक सेपरेट रोल है, वो रोल को परफॉर्म करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेंगे न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या करता है? इसके अंदर हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, जो क्रोमोसोम्स है, वो क्या होता है? वो उसको इनक्लोज होता है, उसके अंदर पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया ये पावर हाउस की तरह काम करता है। साइटोप्लाज्म जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां पर सारे मटेरियल, सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। सो इस तरह से जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं वो एक सिंक्रोनाइज्ड वे में वर्क करते हैं और उस तरह से पूरा सेल क्या होता है? अपना वर्क परफॉर्म करता है। चलिए, आपको सेल समझ में आ गया। अब आज का टॉपिक क्या था? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्यों होता है पहले हम चलिए वो देख लेते हैं। तो देख रहे हो यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है जिसका हाथ कट गया है। हाथ कटने के बाद क्या हो रहा है? उसके हाथ से देखो यहाँ पे ब्लड आ रहा है। अब ब्लड आने के बाद क्या होगा? वो उस पर दवा लगाएगा, उसको वुंड क्या होगा? धीरे धीरे रिप्लेनिश हो जाएगा। दवा लगाने के बाद क्या हो जाएगा? धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। ठीक होने के बाद क्या होगा? वो घाव फिर से रहता है क्या? वो धीरे धीरे घाव गायब हो जाता है। कैसे होता है? क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन होता है। जो यहाँ पे कट हुआ है, उस कट होने के बाद क्या हो गया? जैसे धीरे धीरे वो घाव हील होता है, वहां के सेल क्या होते हैं? रिप्लेनिश होते हैं, फिर से न्यू सेल्स वहां पर आके रिप्लेस होते हैं। तो ये न्यू सेल्स कहां से आते हैं? ये आते हैं सेल डिवीजन की वजह से। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जब भी एक स्पर्म एंड, हमने क्लास 10 में पढ़ा है, स्पर्म एंड ओवा के ओवम से मिलने से क्या होता है? एक ह्यूमन बीइंग और एक बेबी फॉर्म होता है, एक वूम फॉर्म होता है। अब वो भी कैसे होता है? अब देखो, जब सेम ये जो क्या थे, जो स्पर्म एंड एग सेल थे, ये फॉर्म होते हैं और ये फॉर्म करते हैं स्टेम सेल। अब यही स्टेम सेल्स क्या बनाता है? डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स को क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन से। स्टेम सेल का ही सेल डिवाइड होता है और क्या बनाता है? मसल सेल्स। स्टेम सेल से फैट सेल्स, स्टेम सेल से बोन सेल्स। मींस एक सिंगल सेल से क्या कर रहा है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल्स को प्रिपेयर करता है, सेल्स को बनाता है। सिमिलरली यही सेल डिवीजन ग्रोथ में, जब हम एक बेबी देखोगे कितना छोटा रहता है साइज में, बट धीरे धीरे जैसे जैसे वो ग्रो करते जाता है उसकी साइज बढ़ती जाती है। साइज बढ़ती जाती है मतलब क्या होता है? उसके अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो भी क्या होते हैं? बढ़ते जाते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? ये जस्ट बिकॉज ऑफ पॉसिबल होता है सेल डिवीजन की वजह से। इसी सेल डिवीजन को हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अब ये सेल डिवीजन कैसे होता है?
तो बेसिकली ये एक तरह का साइकिलिक प्रोसेस होता है कि एक सेल था, एक सेल डिवाइड हुआ दो में, बाद में ये दोनों मैच्योर होंगे, ये डिवाइड हो जाएंगे और दो में। तो इस तरह से क्या होता है, सेल एक से दो, दो से चार, चार से आठ, इस तरह से सेल डिवाइड होता है और नंबर और डिफरेंट उसके नंबर बढ़ते हैं, ग्रोथ में, वुंड को हील करने में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स को बनाने में ये प्रोसेस हेल्प करता है। तो मैंने बताया आपको कि जो सेल डिवीजन है वो किस तरह का प्रोसेस है, एक साइकिलिक प्रोसेस है, और इसी साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं, सेल साइकिल। बेसिकली जो सेल है, एक सेल, मैं आपको यहां पर बताऊं, एक सेल ये डिवाइड होता है दो सेल में, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, ये सेल्स मैच्योर होते हैं एंड ये फर्दर डिवाइड होते हैं दो और सेल में। तो इस तरह से ये एक सेल साइकिल की तरह चलते रहता है, इसलिए इसको हम लोग सेल साइकिल बोलते हैं। अब ये जो सेल साइकिल है, इट इज मेड अप ऑफ बेसिकली टू फेजेस, इसके दो मेन फेजेस होते हैं। नंबर वन इज इंटरफेज, ये देखो ये लॉन्गेस्ट फेज दिख रहा है, यहां से स्टार्ट हुआ है यहां तक इंटरफेज, एंड सेकेंड वन इज एम फेज। हम लोग डिटेल में इंटरफेस क्या है, एम फेज क्या है, इसके बारे में देखेंगे। अभी के लिए जस्ट आप दो फेज याद रखिए, एक होता है इंटरफेस, एक होता है एम फेज। अदर देन यहां पर आपको जस्ट एम फेज और इंटरफेस के बीच में देखोगे एक छोटा सा फेज दिख रहा है, G0 फेज। जब सेल को डिवाइड नहीं करना होता है, एट दैट टाइम वो एक रेस्टिंग फेज में चला जाता है, कुछ टाइम के लिए वो रेस्ट करता है, उस रेस्टिंग फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, G0 फेज या G0 फेज बोलते हैं। चलिए, सेल साइकिल दो फेज डिवाइड है, इंटरफेज और एम फेज। अभी इंटरफेज में के बारे में देखते हैं, तो इंटरफेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री फेजेस, फर्दर तीन फेजेस में डिवाइड है। नंबर वन इज G1 फेज, जिसको हम लोग गैप वन फेज भी बोलते हैं। सेकेंड वन इज सिंथेसिस फेज और सिंथेटिक फेज एस फेज, एंड थर्ड वन इज G2 फेज। सो इस तरह से इंटरफेज डिवाइड है G1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज। डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म होती है, सबका रोल अलग है, वो हम रोल देखेंगे। अभी के लिए जो इंटरफेज है वो डिवाइड हुआ है तीन फेजेस में, G1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज में। नाउ आते हैं एम फेज की तरफ। जो एम फेज है, एम फेज इट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स के एम फेज होते हैं, आइदर माइटोसिस होता है या मियोसिस होता है। माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल डिवाइड होता है दो सेल में, जबकि मियोसिस में एक सेल डिवाइड होता है फोर सेल्स, फोर डॉटर सेल्स में। तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा टाइप का सेल है, क्या सेल है, माइटोसिस आइदर मियोसिस परफॉर्म होता है, वो हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे, आने वाले सीरीज ऑफ वीडियोस में देखेंगे। अभी की वीडियो हम लोग इस सेल साइकिल पर फोकस करने वाले हैं। तो आपको समझ गया होगा सेल साइकिल के दो फेजेस हैं, इंटरफेज एंड एम फेज। इंटरफेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज, और M फेज में माइटोसिस या मियोसिस। इन दोनों के बीच में अगर सेल को डिवाइड नहीं करना है तो सर्टेन पीरियड के लिए वो G0 फेज में जाता है, जिसको हम लोग रेस्टिंग फेज के नाम से भी जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब इंटरफेज के बारे में डिटेल में देखते हैं। तो इंटरफेज में क्या है, सो बेसिकली जो इंटरफेज है, इट इज अ स्टेज बिटवीन टू सक्सेसिव सेल डिवीजन। एक सेल से दो सेल हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, इंटरफेज होता है। मींस इस टाइम पे सेल डिवाइड नहीं होता है, लेकिन जो डिवीजन के लिए जो भी प्रिपरेशन चाहिए वो सारी प्रिपरेशन इस इंटरफेज में होता। ये सेल साइकिल का सबसे लॉन्गेस्ट फेज है, सबसे जो ज्यादा टाइम स्पेंड करता है सेल वो इसी फेज में करता। एंड ऑल्सो इट इज द हाईली एक्टिव, मीन्स यहां पर जो एक्टिविटी होती है, बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है। सिमिलरली इस फेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है कि किस तरह से हमें सेल डिवीजन करना है। जब सेल डिवाइड होगा उस समय व्हाट आर द थिंग्स व्हिच वी आर नीडेड, वो सारी प्रिपरेशन वो इसी फेज में, इंटरफेज में सेल करता। यही इंटरफेज डिवाइड है फर्दर थ्री सब फेजेस में, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। तो इंटरफेज के बारे में जान लिए कि ये दो डिवीजन के बीच के सक्सेसिव सेल डिवीजन के बीच का फेज होता है। ये लॉन्गेस्ट फेज होता है, मींस टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा लगता है इसमें, एंड इट इज अ हाईली एक्टिव। और जितना भी नेसेसरी थिंग्स है, प्रोटीन्स है, आरएनए है, जितनी भी चीजें चाहिए, जितना प्रिपरेटिव थिंग्स चाहिए, वो सारी चीजें प्रिपेयर होती हैं इसी फेज। ये फर्दर डिवाइड है तीन फेजेस में,
G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। चलिए देखते हैं पहला G1 फेज में क्या होता है। तो G1 फेज विच इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट गैप फेज और फर्स्ट ग्रोथ पीरियड। ये देखो ये सेल साइकिल है, यहां पर आपको फर्स्ट G1 फेज या फर्स्ट गैप फेज, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म होती है। तो बेसिकली इसमें प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, जो भी प्रोटीन रिक्वायर है सेल डिवीजन के लिए और सेल डीएनए के रेप्लिकेशंस के लिए, वो सारे प्रोटीन्स यहां पर सिंथेसाइज होते हैं। सिमिलरली ऑर्गेनल्स, जो भी सेल ऑर्गेनल्स है वो ऑर्गेनल्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो क्या होता है, सेल परफॉर्म करता है आरएनए सिंथेसिस। आरएनए में कौन कौन से, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, जो तीनों टाइप के आरएनए हैं उनका सिंथेसिस होता है। प्रोटीन सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन ड्यूरिंग दिस सिंथेसिस। तो मेम्ब्रेन मतलब जितने भी सेल ऑर्गेनल्स फॉर्म होते हैं वो इसी फेज में होते हैं। ये जस्ट जैसे ही गैप 1 स्टार्ट होगा तुरंत ही क्या होता है, ये स्टार्ट होता है। इंटरफेज जैसे स्टार्ट हुआ वैसे ही गैप 1 फेज स्टार्ट होता है, जहां पर जितना भी प्रिपरेटरी थिंग्स है वो सारी चीजें यहां पर होती हैं। नेक्स्ट आता है सिंथेसिस फेज। अभी सिंथेसिस फेज क्या है, अब देखो एक सेल डिवाइड हो रहा है दो में, तो यहां पर क्या होगा, जो डीएनए है, जो कि जेनेटिक मटेरियल है, वो भी डबल होगा, डबल होना चाहिए। सो जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो इसी सिंथेसिस फेज में होता है। डीएनए क्या होता है, डबल होता है। डीएनए इज सिंथेसाइज्ड और रेप्लिकेटेड, द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल क्या होता है, वो डबल हो जाता है, जितना पहले था उतना, क्योंकि एक सेल डिवाइड हो रहा है दो में, तो जितना डीएनए इसके अंदर है, इतना डीएनए इसमें, इतना डीएनए इसमें, तो डीएनए का डिवाइड उसको डबल होना पड़ेगा, तभी तो डिवाइड हो पाएगा इक्वल अमाउंट में जितना पेरेंट्स के पास था। सो डीएनए क्या होता है, वो डबल होता है। उसके अलावा हिस्टोन प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज। भैया ये हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, तो देखोगे जो डीएनए है वो हमारा, अगर उसको स्ट्रेच अप करेंगे तो सीधा करेंगे तो बहुत लॉन्ग होता है। वो क्या होता है, वो कॉइल्ड होके हमारे न्यूक्लियस में पाया जाता है। अब जिस प्रोटीन के अराउंड में ये कॉइलिंग होता है उस प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। सो हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड में क्या होता है, डीएनए कॉइलिंग होता है। सो वो कॉइलिंग होने के लिए जो हिस्टोन प्रोटीन रिक्वायर है वो भी इसी फेज में सिंथेसाइज होता है। तो एस फेज में क्या हो रहा है, डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है, तो अमाउंट ऑफ डीएनए गेट डबल एंड ऑल्सो द हिस्टोन प्रोटीन विच इज रिक्वायर्ड फॉर coiling of DNA is also produced or synthesized in this phase. Next है gap 2 phase. Gap 2 phase means G2 phase या second growth phase. ये भी सेम है, ग्रोथ फेज है, मींस यहां पर क्या होती है, चीजें प्रिपेयर होती हैं फॉर सेल डिवीजन के लिए। बिकॉज इसके जस्ट बाद क्या है, एम फेज है, जहां पर सेल का डिवीजन होगा, न्यूक्लियस का एंड सेल का डिवीजन होगा। सो उसके लिए जो जो चीजें हमें प्रिपरेशन के लिए चाहिए वो सारी चीजें यहाँ पे क्या होती है, प्रिपेयर होती है। यहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है विच इज इसेंशियल फॉर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के लिए जितनी भी चीजें रिक्वायर है वो सारी चीजें यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। जो भी प्रोटीन्स नेसेसरी है प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं, जो भी आरएनए चाहिए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए, वो सारे सिंथेसाइज यहीं पर होते हैं। एंड ऑल्सो इन एनिमल सेल्स जो पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल है वो फिर से क्या होता है, वो अपीयर, मींस प्री एग्जिस्टिंग पेयर के पास में एक दूसरा सेंट्रियोल का पेयर क्या होता है, अपीयर होना शुरू होता है। तो ये सारी एक्टिविटीज होती है गैप 2 फेज में। आई होप आपको गैप 1, एस फेज एंड G2 फेज के बारे में आपको डिटेल में पता चल गया होगा कि कौन से फेज में क्या क्या एक्टिविटी होती है। नाउ वी विल मूव टू द एम फेज, माइटोसिस और मियोसिस। ये दो फेज के बारे में हम लोग मूव करते हैं। एक्चुअली हम लोग इस फेज के बारे में डिटेल में डील करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे माइटोसिस के बारे में, उसके बाद मियोसिस के बारे में सेपरेट वीडियो में, बिकॉज ये डिटेल फेज है, इसके सब फेजेस होते हैं। सो वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। नाउ हियर एम स्टैंड फॉर माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस या मियोसिस, इट्स उसको हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं एम फेज, चाहे माइटोसिस होगा चाहे मियोसिस होगा। अब इस एम फेज में दो मेन चीजें होती हैं। फर्स्ट क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, सेकंड वन इज साइटोकाइनेसिस। भैया कैरियो मींस क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, काइनेसिस मींस होता है ब्रेक होना, कैरियो मींस न्यूक्लियस। यहां पर क्या होता है, न्यूक्लियस ब्रेक होता है या न्यूक्लियस डिवाइड होता है इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई। मींस एक सेल में पहले एक न्यूक्लियस था, वो डिवाइड होकर क्या हो गया, अब दो न्यूक्लियस। सिमिलरली
साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मीन्स डिवीजन। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है इनटू 2 डॉटर सेल। तो एम फेज इज बेसिकली स्टैंड फॉर माइटोसिस और मियोसिस। यहाँ पर पहले कैरियोकाइनेसिस होता है एंड फिर साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियो मीन्स न्यूक्लियो का डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन। साइटोकाइनेसिस मीन्स साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। नाउ थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, आपको एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। चलिए इसको देखते हैं। So mitosis basically equational division while meiosis is reductional division. Equational and reductional क्या, पहले वो देख लेते हैं। देखिए समझो, मेरी मम्मी के पास 10 रुपए थे। मम्मी ने क्या किया, मुझे और मेरी बहन को 10-10 रुपए दिए। मीन्स उन्होंने और एडिशनल 10 रुपए कहीं से लाए, 20 रुपीज हो गए, बाद में 10 मुझे दे दिए एंड 10 बहन को दे दिए। तो जितना मेरे पास पैसा है 10 रुपीज, उतना ही मेरी मम्मी के पास पैसा था। मीन्स जितना मेरे पास डीएनए है, सेम डीएनए मेरे पेरेंट्स के पास था। तो इस टाइप के डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। मीन्स जितना कंटेंट ऑफ डीएनए मेरे पास है, सेम अमाउंट ऑफ डीएनए विल बी प्रेजेंट ऑन माय पेरेंट्स, तो उसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। जबकि रिडक्शन में क्या हो गया कि मम्मी ने क्या किया, मम्मी के पास 10 रुपए था, उन्होंने 5 रुपए मुझे दे दिए, 5 रुपए बहन को दे दिए, तो आधा आधा कर दिया। जितना मेरे पास है मम्मी के पास उसका डबल है, तो इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग रिडक्शनल डिवीजन। यहां पर 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, जबकि यहां पर 4 डॉटर प्रोड्यूस। तो अगर आपसे पूछा कि किस टाइप के डिवीजन में दो डॉटर प्रोड्यूस होते हैं, 2 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, सो माइटोसिस में 2 होते हैं, जबकि मियोसिस में 4 होते हैं। क्रोमोसोम्स नंबर क्या होते हैं यहाँ पे, सेम होता है एज ए पेरेंट। जो मैंने बताया कि अगर मेरे पास 10 क्रोमोसोम्स है तो मेरे पेरेंट्स के पास भी 10 होगा इन माइटोसिस। मियोसिस में क्या होगा, अगर मेरे पास 5 है तो मेरी मदर के पास 10 क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे। ये 4 स्टेजेस में होता है, जबकि ये 2 सब फेजेस में, फर्दर 2 सब फेजेस आते हैं। इसको आप देखोगे तो ये डिवाइड होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ये 4 सब फेजेस में डिवाइड होता है। ये क्या होता है, ये 2 में डिवाइड होता है, 2 सब फेजेस, उसमें प्रीफेज में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, सेम प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2। हम लोग डिटेल में देखेंगे, ऐसे डिवाइड होता है। यहाँ पर ये हेल्प करता है ग्रोथ एंड रिपेयर में, और ये गैमेट फॉर्मेशन में, जो सेक्स डिसाइड होता है किसी भी एनिमल का, उसको डिसाइड में ये मियोसिस हेल्प करता है। तो इस तरह से हम लोग ने माइटोसिस, मियोसिस के बारे में देखा, सेल साइकिल के बारे में देखा। आपको कुछ भी क्वेरी हो कुछ रिलेटेड टू दिस टॉपिक और अदर टॉपिक, प्लीज कमेंट करिए। मैं ट्राई करूंगा आपको कमेंट में आंसर करने का, या फिर आपको इसका जब कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए या पीपीटी चाहिए आपको फॉर नोट्स के लिए, तो ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एंड इस प्रेजेंटेशन को आप यूज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।